तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2025-26 जो आवेदन पत्र है उसको आप लोगों को कैसे फिलअप करना है वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए ज़्यादा बकवास खिचखिच न करते सीधा स्टार्ट करते हैं। अलग अलग जिला का सब ये निकला है। तो आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों को जिला कोरबा के बारे में बताने वाले हैं। वहाँ की जो योजना निकला है इसको आप फॉर्म कब तक फिलअप करना है, क्या क्या योग्यता रखी गई, पूरा आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बकवास खिचखिच न करते सीधा स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर ले चलते हैं। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर या व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़कर आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। तो चलिए क्या क्या बोला गया है चलिए आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कार्यालय आयुक्त, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कार्यालय आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास रायपुर जिला, यहाँ पर से आप लोगों को देखना है। ठीक है, 22/9/2025 के द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2025-26 हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को जो राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों जैसे IIT, एम्स, IIM, NLU, MBBS जैसे संस्थानों में शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन कर रहे उन्हें तत्कालिक सहायता प्रदान किया जाना है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2025-26 अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाइन आवेदन दिनांक 25/10/2025 दिन शनिवार शाम 5 बजे तक आवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा में जमा करना है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट है www.korba.government.in पर अवलोकन कर सकते हो। यहाँ पर बोला गया आवेदनकर्ता द्वारा निम्नानुसार अभिलेख स्वप्रमाणित कर संलग्न करें। यहाँ पर जितना चीज़ आगे बताने वाला हूँ उसको फोटोकॉपी करवाकर आप लोगों को जो है सभी में सिग्नेचर करके आप लोगों को संलग्न करना है। तो क्या क्या बोला गया है, सबसे पहला छत्तीसगढ़ का निवासी होने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी। तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी आप लोगों को यहाँ पर जमा करना होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का ईसाई जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, समस्त स्रोतों से आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, तो आप लोगों को आय प्रमाण पत्र भी इसमें लगेगा। ठीक है, कक्षा 10वीं की अंक सूची आप लोगों को लगेगा और कक्षा 12वीं की अंक सूची। 6वें नंबर पर बोला गया जिस संस्था में प्रवेश लिया उससे संबंधित प्रमाण पत्र आप लोगों को लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 7वें नंबर पर बोला गया प्रवेश हेतु जमा की गई राशि की फीस की रसीद आप लोगों को बतानी होगी या देना होगा। ठीक है, उसका फोटोकॉपी। 8वें नंबर पर विद्यार्थी का आधार कार्ड की छाया प्रति और 9वें नंबर पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्यार्थी का बैंक खाता क्रमांक और IFSC कोड सहित आप लोगों को विवरण देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पात्रता क्या क्या रखी गई उसको आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहला है विद्यार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ से बाहर होने पर आप लोगों को जो है ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अनुसूचित राज्य हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 3रे नंबर पर बोला गया विद्यार्थियों को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया। ठीक है, 4थे नंबर पर बोला गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बोला गया है। 5वें नंबर पर बोला गया सांस्कृतिक सेवकों को आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होंगे, किंतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसमें बोला गया। ठीक है, आगे आप लोगों को और देख लेना है। आगे यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग है, लास्ट डेट 25 है, 25/10/2025 है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है यहाँ पर क्या क्या बोला गया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2023, यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को जो उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों जैसे IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एम्स अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, IIM यानी कि भारतीय प्रबंध संस्थान है, NLU यानी कि भारतीय विधि संस्थान जैसे संस्थान में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत इन संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तैयारी यथा यात्रा व्यय, कपड़े व आवास, भोजन, तत्कालिक फीस, दवाई आदि जैसे आवश्यक कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं होने से छात्र इन उच्च संस्थानों में प्रवेश से वंचित हो जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए सहायता हेतु राशि का प्रावधान किसी भी योजना में नहीं है, अतः ऐसे विद्यार्थियों को इन उच्च स्तरीय संस्थान में प्रवेश का मार्ग सुगम करने हेतु तत्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना के प्रस्तावित किए जा रही है। ठीक है, इस योजना में यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग जो है संस्थान शामिल है, तो इसमें आप लोगों को पूरा देख लेना है। छात्रवृत्ति की राशि की बात करें तो यहाँ पर एक राशि एक मुश्त होगी जो संस्थान में प्रवेश के समस्त विद्यार्थियों की आवश्यकता
पात्रता के आधार पर प्रदान की जाएगी। यह राशि अधिकतम 50,000 रुपये तक वार्षिक हो सकती है। विद्यार्थी का संस्थान में प्रवेश उपरांत समस्त वैध व्यय का देयक प्रमाणित कर विभागाध्यक्ष कार्यालय को संस्थान में प्रवेश के 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्ति की राशि का दुरुपयोग करने या गलत जानकारी देने पर उक्त राशि विद्यार्थी एवं पालक से वसूली योग्य होगी अथवा आवश्यकता पड़ने पर अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि पात्रता क्या क्या है। वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी को जो है ST SC OBC किसी भी वर्ग में होना चाहिए, यहाँ पर सूची में शामिल होना चाहिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर विद्यार्थी के पालक की आय का आर्थिक आधार निम्नानुसार होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। सांसकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होंगे, किंतु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी इस बच्चे के योजना का लाभ ले सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। उपरांत योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थी को योजना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदन का परीक्षण हेतु संगठित समिति द्वारा किया जाएगा। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर राष्ट्रीय संस्थान की महत्ता को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की संख्या निर्धारित की जाएगी। समान प्रकृति के संस्थान हेतु छात्रवृत्ति हेतु चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक को प्राथमिकता देते हुए चयन की कार्यवाही की जा सकेगी तथा समान अंक की स्थिति में कक्षा 12वीं के प्राप्तांक के अंकों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो उपरोक्त मेरिट पश्चात नक्सल हिंसा से हुए अन्य अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे, विकलांग बच्चों को इस क्रम में प्राथमिकता देते हुए सूची की तैयारी की जाएगी। ठीक है, अब आगे हम लोग चल सकते हैं। यहाँ पर सीधा आप लोगों को जो है आवेदन पत्र कैसे फिलअप करना है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को देखना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन का प्रारूप है। प्रति सहायक आयुक्त यहाँ पर आदिवासी विकास जिला यहाँ पर कोरबा लिखना है, छत्तीसगढ़। ठीक है, वर्तमान का पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर चिपकाना है। स्वप्रमाणित साफ सुथरा फोटो चिपकाना है, फटा पुराना फोटो आप लोगों को नहीं चिपकाना है। ठीक है, विषय में यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन पत्र 2025-26 सत्र। ठीक है, यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में जो भी नाम होगा 10वीं 12वीं के मार्कशीट में जैसा होगा उसी प्रकार आप लोगों को लिख देना है। चेंजेस आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी में बोला गया तो यहाँ पर अंग्रेजी में आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद पिता का नाम है, पिता का नाम यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद जन्म तिथि है अंकों में, तो अंकों में यहाँ पर जन्म तिथि लिख देना है। शब्दों में बोला गया तो शब्दों में लिखना है। ठीक है, अंकों में बोला गया तो अंकों में लिखिएगा, शब्दों में बोला गया तो शब्दों में लिखिएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर लिंक है, पुरुष है तो पुरुष लिखना है, महिला है तो महिला है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। पाँचवें नंबर पर देख सकते हो जाति वर्ग है, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, अनुसूचित जाति है, यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य जो भी है यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है। ठीक है, उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को संलग्न करना होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर पर छत्तीसगढ़ मूल निवासी का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र यदि है तो यहाँ पर संलग्न है करके लिख देना। ठीक है, स्थायी पता यहाँ पर इस स्थायी पता में आप लोगों को ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड भी आप लोगों को इसमें जो है आप लोगों को डालना है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान पता है तो वर्तमान पता में भी आप लोगों को पूरा डालना है। अगर गाँव से हो तो आप लोग ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड पूरा आप लोगों को डाल देना। ठीक है, कई लोगों का स्थायी पता और वर्तमान पता अलग अलग होता है, तो अलग अलग होगा तो अलग अलग डालना है, एक होगा तो एक डाल देना। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पर आय हेतु सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र जारी प्रमाण पत्र यहाँ पर। ठीक है, आय प्रमाण पत्र यहाँ पर शामिल करना होगा। आय में नौकरी, कृषि, व्यवसाय, अन्य स्रोतों से आय शामिल होंगे यहाँ पर बोला गया है, तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आप लोगों को संलग्न कर देना है। ठीक है, अब चलिए 10वें नंबर पर। तो यहाँ पर 10वें नंबर पर मोबाइल नंबर स्वयं का यहाँ पर डाल देना है, जो एक्टिव हो, रिचार्ज हो, उस नंबर को यहाँ पर डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर अभिभावक यानी कि माता पिता किसी का नंबर इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड स्वयं का तो यहाँ पर संलग्न करना है, जो भी आधार कार्ड नंबर होगा 2-3 बार देख लेना, उसके बाद यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, 13वें नंबर पर यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 10वीं की अनुसूची संलग्न करें, तो यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष है, तो उत्तीर्ण वर्ष में आप लोगों को वर्ष लिखना है, कब उत्तीर्ण हुए थे। उसके बाद पूर्णांक है, पूर्णांक यानी कि कितने नंबर आपका जो टोटल पेपर था उसको लिखना है, और 10वीं में कितने नंबर आपने प्राप्त किया था उसको प्राप्तांक। ठीक है, उसी प्रकार जैसे 10वीं का फिलअप किए उसी प्रकार 12वीं का यहाँ पर अनुसूची आप लोगों को संलग्न करना है, उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, पूर्णांक प्राप्तांक लिखना है। ठीक है, 15 नंबर पर योजना की कंडिका 2 अंतर्गत किस संस्थान में प्रवेश हुआ है, किस संस्थान में आपने प्रवेश किया है उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, चयनित संस्था में प्रवेश हेतु अलॉटमेंट लेटर की प्रति आप लोगों को यहाँ पर डालना है। ठीक है, 17 नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी के खाता क्रमांक, जो भी बैंक में खाता होगा, SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, एक्सिस बैंक, जो भी बैंक होगा इस पर आप लोगों को खाता क्रमांक
क्रमांक आप लोगों को लिख देना है, IFSC कोड यहाँ पर लिखना है। अगर IFSC कोड आप लोगों को पता नहीं होगा तो बैंक के पासबुक में मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है उसमें तो आप लोगों को जो है गूगल कर लेना है, उससे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक का नाम लिखना है और यहाँ पर शाखा का विवरण आप लोगों को लिखना है, कौन सा शाखा है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर पर यहाँ पर आ जाना है, संस्थान में प्रवेश हेतु अनुमानित व्यय एवं वास्तविक व्यय की राशि है जो देयक विवरण सहित प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना होगा कितना कितना राशि आपके इस चीज़ में खर्चा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर देख सकते हो, घर से प्रवेश हेतु संस्थान तक जाने हेतु व्यय राशि यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, अमाउंट कितना है, ठीक है। उसके बाद रास्ते का व्यय, आने जाने का भाड़ा कितना लगा, उसको आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। गणवेश यानी कि कपड़े जो है पोशाक है उसमें कितना खर्चा है उसमें आप लोगों को लिखना है। दवा एवं चिकित्सा हेतु कितना आप लोगों को इसमें व्यय आया है उसको आप लोगों को लिखना है। तत्कालिक फीस संस्थान से प्राप्त पत्र में आप लोगों को दिया होगा फीस में, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखना है। अन्य कोई आवश्यक मात्रा है तो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना और घोषणा पत्र आप लोगों को रीड कर लेना है। मैं प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही एवं सत्य है, गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं प्रदत्त राशि वसूलनी होगी, ठीक है। यहाँ पर फिर से हस्ताक्षर कर देना है, हस्ताक्षर अलग अलग नहीं करना है यहाँ पर, जैसे कि उसी प्रकार यहाँ पर करना है, ठीक है। प्रमाणीकरण में यहाँ पर आप लोगों को छूना नहीं है, यहाँ पर जो है प्राचार्य है जो आपके वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आवेदनकर्ता द्वारा निम्नानुसार अभिलेख स्वप्रमाणित संलग्न करना है। तो क्या क्या आप लोगों को संलग्न करना है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के निवासी होने का प्रमाण पत्र, दूसरा है छत्तीसगढ़ के स्थायी जाति प्रमाण पत्र, समस्त स्रोतों से आय प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जाति, मूल निवासी जो है जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तीनों आप लोगों को संलग्न करने की आवश्यकता होगी इसमें, ठीक है। और कक्षा 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची आप लोगों को लगेगा। यहाँ पर 6वें नंबर पर बोला गया है जिस संस्था में प्रवेश लिया है उससे संबंधित जो है प्रमाण पत्र आप लोगों को लगेगा, ठीक है। उसके बाद प्रवेश हेतु जमा की गई फीस की रसीद आप लोगों को दिखाना होगा। जो प्रवेश लिए हो उस समय फीस दिया, जो रसीद दिया जाता है फीस का, उसको आप लोगों को अटैच करना है। विद्यार्थी का आधार कार्ड की छाया प्रति और विद्यार्थी के बैंक खाता क्रमांक, IFSC कोड सहित आप लोगों को इतना चीज़ संलग्न करना है। संलग्न करने के बाद जो है आप लोगों को आप लोग फोटोकॉपी कराने के बाद आप लोगों को सभी में सिग्नेचर करना है, स्वप्रमाणित अनेक सभी में सिग्नेचर करना है, किसी में भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर आवेदन पत्र जो है आप लोगों को संलग्न कर देना है और जितना भी डॉक्यूमेंट बोला गया उसको संलग्न करने के बाद आप लोगों को दिए हुए दिनांक में, कौन सा दिनांक है, लास्ट दिनांक आप लोगों को इसमें देख लेना है। यहाँ पर बोला गया है 25/10/2025 से पहले ऑफलाइन आवेदन आप लोगों को करना है, तो जल्दी जाकर आप लोगों को करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसा कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।